छठी शताब्दी में ही भारत में इस्लाम आया है। इस्लाम तब नहीं आया जब यहां राज्यकर्ताओं ने, शासनकर्ताओं ने भारत में आगमन किया, तब इस्लाम नहीं बढ़ा। इस्लाम तो उनके आने के पहले ही बढ़ा है। जो मुस्लिम राजा इस देश में आए, वो राजा आने के पहले से ही इस्लाम बढ़ा है। तो इस्लाम प्यार मोहब्बत की शिक्षा देता है, समता की शिक्षा देता है, न्याय की शिक्षा देता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, प्यार मोहब्बत की शिक्षा देता है इस्लाम। इसलिए इस्लाम भारत में बड़ा है। जो लोग इस्लामिक लोगों से डरते हैं, उनको चाहिए कि वो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय का सम्मान करें। मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति नफरत ना बढ़ाए, वे समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय प्रिय बन जाए। नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म ये थोड़ी सिखाता है कि इंसान ने इंसान से नफरत करना चाहिए। इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म सिखाता है। और इस्लाम यही सिखाता है कि इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए, यह सिखाता है। वो समता प्रिय है इस्लाम, न्याय प्रिय है, बंधुभाव प्रिय है, मैत्री प्रिय है। और इसी के आधार पर ईस्वी सन छठी शताब्दी में भारत के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। भारत के लोगों ने इस्लाम को क्यों कबूल किया? क्योंकि इस्लाम के लोग प्यार मोहब्बत से जीना सिखाते हैं, जीते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। तो हमारे देश के जो लोग हैं, जो खुद को संत महंत कहते हैं, उन लोगों ने आम जनता से प्यार मोहब्बत से रहना सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते हैं तो लोग जहां से प्यार मोहब्बत मिलती है वहां चले जाते हैं, उनका कसूर नहीं है। हजरत मोहम्मद पैगंबर ये पहले सोशल रिफॉर्मर है, और सोशल रिफॉर्मर होने की वजह से ही उनकी शिक्षा को लोगों ने स्वीकार किया है। तो सोशल रिफॉर्मर हमेशा सही होते हैं। ये हमारे देश के उन लोगों ने सीखना चाहिए जो इस्लाम के प्रति नफरत पैदा करते हैं। उन्होंने सीखने की जरूरत है इस्लाम से। इस्लाम का द्वेष करना नहीं, इस्लाम से नफरत करना नहीं, बल्कि इस्लाम को समझना सीखो। इस्लाम ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। वो इंसानियत का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाला इस्लाम है। अगर इस्लाम के खिलाफ कोई जाता है तो हम ये समझते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि इस देश में उन सभी धर्मों के खिलाफ लोग जाते हैं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय को प्रसारित कर रहे हैं। तो उन लोगों के खिलाफ हम हैं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय को नहीं चाहते, उनके खिलाफ हम हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी इस्लाम का या ईसाईयत का या सिख धर्म का, लिंगायत धर्म का, बौद्ध धर्म का जो विरोध करेंगे, उनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, एजिटेशन करेंगे। हम उन लोगों के साथ हैं जो भाईचारा चाहते हैं। मैं पूरे देश के नागरिकों को यह बताना चाहता हूं, आज देश का नागरिक ये जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है, टूट चुकी है। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, जो लेबर लोग हैं, जो हाथ मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों के बुरे हालात है, खेत मजदूरी करने वालों के बहुत बुरे हालत है। आज हमारे देश में कोरोना के नाम पर लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन में रोजगार के जो मौके हैं वो छीने जा रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। ऐसे भी हालात में हमारे देश के लोग जो अपने आप को तथाकथित संत और महंत कहते हैं, जो पुरोहित वर्ग है, वो इस देश के अंदर मुसलमानों का द्वेष कर रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। सिर्फ मुसलमानों का द्वेष नहीं हो रहा है इस देश में, तो इस्लाम को मानने वाले लोगों का ही द्वेष नहीं हो रहा है,
तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का भी द्वेष हो रहा है, बौद्धों का भी द्वेष हो रहा है, यहां सिखों का भी द्वेष हो रहा है, यहां लिंगायत लोगों का द्वेष हो रहा है, यहां कबीर को मानने वाले लोगों का द्वेष हो रहा है, यहां घासीदास जी को मानने वाले लोगों का द्वेष हो रहा है। सभी जो सोशल रिफॉर्मर है उनके द्वारा दी गई शिक्षा का विरोध हो रहा है। यह बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। और उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो अपने आप को तथाकथित संत कहते हैं, महंत कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, वे लोग कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है इस देश के अंदर। मेरा शरणों शरणार्थी, मैं कौरणेश्वर स्वामी, लिंगायत धर्म प्रचारक। आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूं, देश में समाज में शांति रखने के लिए सभी धर्मगुरुओं का जिम्मेदारी है। वो लोगों में भाईचारा स्थापन करना चाहिए। किसी प्रकार का धार्मिक विषमता, सामाजिक विषमता इन धर्म प्रचारकों से नहीं होना चाहिए और सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम धर्मगुरु लोग करना चाहिए। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग ऐसे हैं, महापुरुषों का विरोध में अपने धर्म श्रेष्ठ है समझकर दूसरे धर्म के महापुरुषों का, दूसरे धर्म ग्रंथों का और दूसरे धर्म का आचार विचारों पर कीचड़ उछलने का काम कर रहे हैं। ये देश विरोधी कार्य है। किसी प्रकार का भयोत्पादन देश में करना यही उग्रवाद है। फिलहाल हमने देखा न्यूज चैनल पर और सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही एक न्यूज चल रहा है। स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो बात किया है, आपत्तिजनक जो टिप्पणी उन्होंने किया है, ये देश के हित में नहीं है। दो धर्मों में टेढ़ निर्माण करने का और लोगों में एक भ्रम पैदा करने का, एक दूसरे के विरोध में लड़ने का माहौल तैयार करने का जो बयान उन्होंने दिया है, ये सरासर गलत है। मैं उनका इस बयान का विरोध करता हूं, कड़ा निंदा करता हूं। कोई भी किसी का धर्म का बारे में, धर्मगुरुओं का बारे में इस तरह बात करना नहीं चाहिए। सभी धर्म का मूल तत्व एक ही है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय, भाईचारा और समाज में सद्भावना रखने के लिए ही सभी धर्म ग्रंथों में शांति का संदेश दिया है, समता का संदेश दिया है। उसका विरोध में जो भी जाके काम करेगा वो सही में धर्म प्रचारक नहीं है, धर्म गुरु नहीं हो सकता। धर्म और जाति का नाम पर जो लोग दहशत फैलाने का कोशिश करते हैं और महापुरुषों का चरित्र हनन का कोशिश करते हैं, वो सारे लोग देशद्रोही है। इस तरह का जो बयान आ रहे हैं, हम लोग इसका विरोध करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। मैं सब खुद एक धर्म का प्रचारक हूं, धर्म गुरु हूं, लिंगायत धर्म का। मैं भी उनका इस बात का खंडन करता हूं और हमारे धर्म के कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान को समर्थन नहीं करेंगे। और देश में शांति रखने के लिए आप सबका साथ सहयोग जरूरी है। और सभी धर्मगुरुओं से मेरा यह विनंती है, आप लोग सद्भावना से काम करें, मानवता के आधार पर आप लोग काम करें और देश का हित में काम करें। शरणों शरणार्थी, जय बसवण्णा। प्यार मोहब्बत चाहते उन लोगों के साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।
मैं हरविंदर सिंह खालसा, संयोजक राष्ट्रीय सिख मोर्चा, नवी मुंबई, मुंबई, भारत। दोस्तों, आज कुछ अर्ज करने के लिए लाइव हुआ हूँ। हाल ही में नफरत के सौदागरों ने परिस्थितियों को कुछ ऐसा मोड़ दिया है, मैं आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा हूं। गाजियाबाद में है डासना देवी मंदिर, उसका महंत है नरसिंहानंद सरस्वती, यति नरसिंहानंद सरस्वती। इन्होंने ये पिछले लगातार कई सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहे हैं और लोगों में हिंदू मुसलमान इत्यादि नफरत का भाव फैला करके मुसलमानों को, खासकर इस्लाम को इस राष्ट्र से हटाने की बात करते हैं। इस राष्ट्र से नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहते हैं कि हम पूरे इस धरती से ही इस्लाम को खत्म कर देंगे। ऐसे तो कभी होता नहीं है कि कोई भी धर्म को, किसी को भी पूरी तरह से जड़ से कोई खत्म कर पाए। इस बार उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें यह ऐलान किया कि 14, 15, 16, 17 दिसंबर को वो एक वर्ल्ड सर्वधर्म सम्मेलन कराएंगे, जिसमें इस्लाम की तरफ से कोई भी आमंत्रित नहीं होगा, ऐसा इशारा है। और बाकी सब धर्मों के गुरुओं को वो मतलब इस्लाम की खामियां बता करके या मुसलमानों की बुराइयां बता करके उनके खिलाफ अभियान चलाएंगे और ऐसा कह के ये नफरत कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये डासना देवी मंदिर वही मंदिर है जहां कुछ दिन पहले एक छोटे से लड़के को पानी पीने के अपराध में वहां पे मारा गया, बहुत बुरी तरह से पीटा गया। और जहां तक इसने खुद कबूल किया है कि इसका कोई बेटा नहीं है, इसकी कोई संतान ही नहीं है शायद, और ये बाकी के हिंदू लोगों को, परिवारों को मुसलमान अपना खुद का बेटा कहता है और उनमें वहमन से फैलाता है कि वो मुसलमानों से नफरत करें। ब्राह्मण धर्म खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म का नाम लेता है, लेकिन उसके धर्म में एकता यानी समानता नहीं है। तो हम नरसिंहानंद की सरस्वती की इस भूमिका से सहमत नहीं है। सिख धर्म के मानने वाले उनके आंदोलन में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि ये